दोस्तों, दुनिया में बहुत ही कम देश हैं जिनके पास लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और इनके दम पर ये अपने परमाणु हथियारों को दुश्मन की सीमा के अंदर डिलीवर कर सकते हैं। एक तरीके से इन बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर ये देश अपने दुश्मन के मन में हमेशा ही ये डर बनाए रखते हैं कि यदि उन्होंने पहले इन देशों पर हमला कर दिया तो इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें भी सामने वाले देश की घातक न्यूक्लियर वारहेड लेकर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की तबाही का सामना करना पड़ेगा। और इस प्रकार ये बैलिस्टिक मिसाइलें दो देशों के बीच युद्ध को टालने का काम भी करती हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। अब दुनिया के ताकतवर देशों के बीच जिस तरीके से अपनी अपनी पावर प्रोजेक्ट करने की रेस चल रही है, इसको देखते हुए इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई देश आगे किसी दूसरे देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। और ऐसी भयानक घटना घटे इससे पहले ही कुछ देशों ने अपने आप को अपने दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने की तैयारी करना शुरू कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइलें किसी देश में भीषण तबाही मचा सकती हैं और इन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए इस समय दुनिया में केवल 4 देश ही हैं जिन्होंने इन खतरनाक मिसाइलों से बचने का भी तोड़ निकाल लिया है। एक तरफ जहां ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भीषण न्यूक्लियर वारहेड्स को लेकर बहुत ही तेज रफ्तार के साथ किसी देश पर हमला करने को आगे बढ़ती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उस देश द्वारा भी अपनी तरफ आने वाली इन बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करते हुए हवा में ही मार गिराने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा सकती हैं और अपने किसी बहुत ही हाई वैल्यू एरिया या शहर या किसी खास मिलिट्री इंस्टॉलेशन को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब इतनी जबरदस्त क्षमता के दम पर इन देशों की ताकत का डर अपने दुश्मन देशों की नजर में हमेशा ही बना रहता है, क्योंकि इनके दुश्मन देश ये जानते हैं कि यदि इन्होंने जोश में आकर किसी ऐसे देश पर हमला कर दिया जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो इस बात की संभावना है कि वह देश पहले तो इनकी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लेगा और इसके बदले में अपनी जवाबी कार्यवाही करते हुए एक के बाद एक परमाणु मिसाइलें हमलावर देश की तरफ दाग सकता है और अब उनके पास इस तबाही को रोकने का कोई रास्ता तक नहीं होगा। इस प्रकार ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता एक देश की न्यूक्लियर डिटरेंस को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देती है। लेकिन इस क्षमता को हासिल करना इतना आसान भी नहीं है और इस समय दुनिया में कुछ चुनिंदा देश ही हैं जिन्होंने इस कमाल की तकनीक को डेवलप कर लिया है। इस वीडियो में हम इन्हीं देशों की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके डिफेंस नॉलेज को चेक करने के लिए एक सवाल, एक्विटेन क्लास किस देश की फ्रिगेट्स को कहा जाता है, फ्रांस या इटली? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जिनके पास है ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम और अपने नाम के अनुसार ही ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपनी तरफ आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके मिड कोर्स ट्रेजेक्टरी के दौरान ही इंटरसेप्ट करते हुए उन्हें स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसे जरा समझते हैं। मिड कोर्स एक बैलिस्टिक मिसाइल का वो फेज होता है जहां पर उस मिसाइल को ऊपर ले जाने वाला रॉकेट बूस्टर पूरी तरह खत्म हो जाता है और अब मिसाइल पृथ्वी के एक्सो एटमॉस्फेरिक लेवल यानी वातावरण के ऊपर होती है या स्पेस में होती है और अब मिसाइल दोबारा अपने टारगेट की तरफ वापस धरती के एंडो एटमॉस्फेयर में लौटने वाली होती है। और अब ये अमेरिकन एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम अपनी तेज रफ्तार काइनेटिक व्हीकल को इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल की ओर दाग देता है, जो कि एक बहुत ही तेज गति के साथ उस आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से टकराकर उसे यहीं पर समाप्त कर देता है। बताया जाता है कि अमेरिका के पास 40 से 50 इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिनकी एक्यूरेसी 97% तक है और अमेरिका ने इन्हें नॉर्थ कोरिया या अन्य किसी रॉक स्टेट की तरफ से आने वाले खतरों से बचने के लिए तैनात कर रखा है। इस तरह के डिफेंस सिस्टम की खासियत यह होती है कि इसमें इंटरसेप्ट करने वाले देश के पास सही डिसीजन लेने के लिए काफी टाइम होता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल एक्सो एटमॉस्फेयर में कई मिनट्स तक रहती है और मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम इसकी लोकेशन को सही तरीके से ट्रैक करते हुए
इसे सही समय पर बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा मल्टीपल वॉरहेड अपने टारगेट पर लॉन्च करने से पहले ही उसे तबाह कर देता है। हालांकि इतनी ऊंचाई पर बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल के लिए भी एक बहुत ही हैवी रॉकेट बूस्टर की आवश्यकता होती है और साथ ही इन्हें ट्रांसपोर्ट करना व डिप्लॉय करना एक बेहद जटिल काम होता है। इसके अलावा अमेरिका के पास एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि किसी बैलिस्टिक मिसाइल को मिड कोर्स के साथ साथ उसके टर्मिनल फेज में भी रोक सकता है। टर्मिनल फेज को समझे तो ये तब होता है जब बैलिस्टिक मिसाइल अपने मिड कोर्स लेवल यानी एक्सो एटमॉस्फेयर से धरती के आंतरिक वातावरण यानी एंडो एटमॉस्फेयर में लौटती है और अपने वारहेड्स टारगेट्स की तरफ लॉन्च करने वाली होती है। एजिस के साथ साथ अमेरिका का टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी थाड ये भी अपने नाम के अनुसार ही बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके टर्मिनल फेज में ही नाकाम कर सकता है। एक और अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है MIM-104 पेट्रियट, जिसके बारे में बताया जाता है कि यह भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को एंडो एटमॉस्फेयर के अंदर रोकने में कामयाब हो सकता है। इसके बाद नंबर आता है इजराइल का। इजराइल के पास भी दो तरह के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिसमें इनके साथ अमेरिका भी मिलकर काम कर रहा है। इसके अंतर्गत इजराइल के पास एरो 3 एंटी बैलिस्टिक या एंटी सैटेलाइट इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है, जो कि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को एक्सो एटमॉस्फेयर में ही तबाह कर सकता है। तो वहीं इजराइल और अमेरिका मिलकर तैयार कर रहे हैं डेविड स्लिंग एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, जो कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों को टर्मिनल फेस में रोकने के काम आ सकता है। इसके बाद तीसरे स्थान पर है रशिया, जिनके पास फिलहाल A135 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसकी ABM-3 यानी गजेल इंटरसेप्टर मिसाइल, इसके माध्यम से ये किसी बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टर्मिनल फेस में ही नाकाम कर सकते हैं और इन्हें रशिया ने अपनी राजधानी मॉस्को को दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षित रखने के लिए तैनात कर रखा है। साथ ही रशिया जल्द ही इसे A235 एंटी बैलिस्टिक व एंटी सैटेलाइट सिस्टम में भी अपडेट करने वाला है, जिसकी अपडेटेड ABM-4 इंटरसेप्टर मिसाइल के माध्यम से ये एक्सो एटमॉस्फेयर में भी दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। इसके बाद नंबर 4 पर अमेरिका, रशिया और इजराइल के बाद भारत यह तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश है। भारत के पास एक मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसके अंतर्गत भारत अपने पृथ्वी डिफेंस व्हीकल के माध्यम से एक्सो एटमॉस्फेयर में दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वहीं एडवांस एयर डिफेंस के माध्यम से एंडो एटमॉस्फेयर में भी एनिमी बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकाम किया जा सकता है। साथ ही भारत ने पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को अपनी एंटी सैटेलाइट क्षमता भी दिखा दी है, जो कि युद्ध के समय दुश्मन की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को स्पेस में जाकर तबाह कर सकती है। यह बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को 5000 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षित रख सकता है। दोस्तों, इसके बाद बात करें भारत के पड़ोसी और विरोधी देश चीन की, जो कि अपना खुद का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इनके पास डोंगनेंग 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम या एंटी सैटेलाइट सिस्टम है और अमेरिका के बाद चीन ऐसा दूसरा देश है जो कि एक्सो एटमॉस्फेयर में दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलों से टकराकर तबाह कर सकता है। साथ ही चीन के पास अमेरिकन थार्ड की तरह HQ सीरीज का टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, लेकिन चाइनीज सिस्टम कितने ज्यादा सफल हैं या अभी तक पूरी तरह रेडी भी हैं या नहीं, इसके बारे में कुछ खास निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। इनके अलावा फ्रांस, यूके, इटली आदि देश एस्टर सीरीज की मिसाइलों का इस्तेमाल शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अपने शिप्स पर करते हैं। तो वहीं जापान, साउथ कोरिया व ताइवान जैसे देश अमेरिकन टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पेट्रियट या एजिस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और फिलहाल केवल अमेरिका, रशिया, इजराइल व भारत ही हैं जिनके पास अपने खुद के एक्टिव एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं।